कहानी है आम की भयानक जंग। 3000 साल पहले एक बड़ा राज्य था जो दो भागों में बटा हुआ था। एक मानव पक्ष पर शासन करता था और दूसरा वानर पक्ष पर शासन करता था। पूरा राज्य सुंदर था, लेकिन दोनों पक्षों ने बहुत ही नकारात्मक माहौल बना दिया था। वे बहुत लड़ते थे और कभी-कभी युद्ध में जाते थे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अंत में वे समझ गए और इसे एक संघर्ष विराम देने का फैसला किया। दोनों पक्षों के राजाओं ने मुलाकात की और एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और एक दूसरे पर हमला नहीं करने का वादा किया और किसी भी विवाद के मामले में वे इसे बातचीत से सुलझाएंगे। कुछ साल बाद एक लकड़हारा जंगल से गुजर रहा था और अचानक उसने देखा कि एक बड़ी पीली चीज जमीन पर पड़ी है। लकड़हारा चौंक गया और यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि यह क्या है। उसने अपने हाथ में चीज उठाई और सोचा कि जंगल सुरक्षित नहीं है, इसे घर ले जाना बेहतर है और पता करें कि यह क्या है। लकड़हारा घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बड़ी पीली चीज दिखाई। रहस्यमयी चीज देखकर वह भी चौंक गई। यह क्या है? उसने लकड़हारा से पूछा। उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि यह क्या है। लकड़हारे की पत्नी ने इसे काटने का फैसला किया और देखा कि इस चीज के अंदर क्या है। वह पीली चीज काटने लगती है। अचानक से उससे बहुत मीठी महक आती है। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, वाह क्या महक है, आइए इसका एक छोटा सा टुकड़ा लें। वह चकित थी। यह शानदार है, मैंने अपने पूरे जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं चखा है। लकड़हारे ने इसे राजा के पास ले जाने का फैसला किया और आशा व्यक्त की कि उसे भारी इनाम मिलेगा। लकड़हारा राजा रविंद्र के महल में गया और बड़ी पीली चीज भेंट की। राजा ने पूछा कि यह क्या है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है राजा जी, मुझे यह जंगल में मिला, मैंने सोचा कि इसे आपको उपहार में दूं। राजा के सेना प्रमुख ने राजा को सूचित किया कि इस पीली चीज को आम कहा जाता है और यह वानर राजा के क्षेत्र में उगता है। राजा ने कहा कि वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से मीठा है, मुझे और आम चाहिए, मुझे और आम लाओ। सेना प्रमुख ने राजा को सलाह दी, हमें वानर राजा को एक अनुरोध पत्र भेजना चाहिए और वानर राजा से कुछ आम मांगना चाहिए। राजा नाराज हो गया और सेना प्रमुख पर चिल्लाया और सेना प्रमुख से कहा कि किसी भी कीमत पर उसके लिए यह आम ले आ। सेना प्रमुख ने राजा को एक शांति संधि की याद दिलाई और राजा को चेतावनी दी कि यह युद्ध लाएगा। मानव सेना ने पूरी ताकत से वानर क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन वानर सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार पाया। राजा रविंद्र ने वानर राजा से कहा, यदि आप नुकसान को कम करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप आत्मसमर्पण कर दें और मुझे सभी आम दे दें। वानर राजा ने गुस्से से जवाब दिया और कहा, पहले तुमने शांति संधि तोड़ी और दूसरी बात हमें कमजोर माना। आप मेरे क्षेत्र में हैं और आप न केवल यह लड़ाई हारने वाले हैं, बल्कि आपका नकली सम्मान भी हारोगे। वानर राजा ने वानर योद्धा को इशारा किया और उसने राजा रविंद्र और उनकी सेना पर जाल बिछाया। वानर राजा कुछ ही समय में जीत गया। राजा रविंद्र लज्जित हो गया। वानर राजा ने राजा रविंद्र को क्षमा करने का निश्चय किया और उसे आम से भरे कई बोरे दिए। राजा रविंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें लालच को अपनी सोचने की शक्ति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम ये भी सीखते हैं कि लालच से लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।